चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए। एक केले वाला 80 केले 140 रुपए में बेचता है और उसको 30% की हानि हो जाती है। अब वो 104 रुपए में कितने केले बेचे कि उसको 30% का लाभ हो? तो सवाल ही बहुत ज्यादा घुमावदार है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस में पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हमने इसी टाइप के क्वेश्चंस को क्लियर किया है। ये है प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा पार्ट 3। इससे पहले के 2 पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आई बटन है कॉर्नर पे। इस वीडियो को देखने के बाद आप उन्हें भी देख सकते हैं, क्योंकि हम टाइप वाइज यहाँ पर क्वेश्चंस को क्लियर करते जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि ऐसे लंबे लंबे और घुमावदार क्वेश्चंस को हम कैसे बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। मैथ से घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। मैं इजी से इजी वे में आपको क्वेश्चंस को समझाऊंगा। तो आइए बिना देरी किए क्वेश्चंस को समझते हैं। तो सवाल है यहाँ पर हमारे पास पहला, 150 रुपये में 30 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 25% हानि होती है। ऐसे ही 30 वस्तुओं को 20% का लाभ कमाने के लिए कितने का बेचें? तो एज इट इज जैसे मैं आपसे कहता हूं पहले भी कि आपको क्वेश्चन को समझना आना चाहिए कि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि 30 वस्तुएं हैं। 30 क्या है? हमारे पास कोई भी सामान है, वस्तु है, और उसको 150 रुपये का बेचा गया है। तो क्या हुआ? उस दुकानदार को 25% की हानि में नुकसान हो गया। इतना क्लियर है आपको? आगे क्या है कि 30 वस्तु हैं, दोबारा से उन्हीं 30 वस्तुओं को 20% का लाभ कमाने के लिए कितने का बेचा जाए। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आपको समझ आ गया होगा कि एक्चुअल हमसे पूछा गया है कि कितने का बेचें, मतलब मनी प्राइस हमें मालूम करने हैं कि कितने का बेचें। तो देखिए, इसको हम अगर नॉर्मल वे में करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको पहले बताता हूं। उसके बाद मैं आपको दूंगा इसकी शॉर्ट ट्रिक है कैसे हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करें? पहले हम ये पता करें कि हमने एक वस्तु कितने की बेची है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 150 रुपए में हमने 30 बेची है, तो 150 को 30 से आप डिवाइड कर देंगे तो एक वस्तु की कीमत निकल के आ जाएगी। 0 से 0 कट, 3 पंजे 15, तो वो एक वस्तु हमने 5 रुपये की बेची है। लेकिन क्या? उसको बेचने पर 25% की हानि हुई है, मतलब 5 रुपए में बेचने के बाद 25% का नुकसान हुआ। तो एक्चुअल वो जो थी ना, वो पता है कितने की थी? वो थी, आप इसका निकाल लोगे 100/75, तो आएगा यहाँ से 5 15, और 15 से इसको जब आप काटेंगे तो 15 छिंग होगा 90 और बचेगा 10, फिर दोबारा से 15 छिंग 90 और 6 7, तो वो अप्रोक्स 6 रुपये 67 पैसे की थी। उसके ऊपर हमें कितने का? 25% का हानि हुई, नुकसान हुआ, तो हमने वो 5 की बेची। अब फिर उसको कितने का बेचा जाए कि उसके ऊपर लाभ हो जाए? तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा अगर आप यूनिटरी मेथड यूज करेंगे इसके अंदर। तो हमको यूनिटरी मेथड यूज नहीं करना है, एक वस्तु की कीमत नहीं निकालनी है। हम डायरेक्ट इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे, एक ट्रिक लगाएंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, आपको करना क्या है? आपको सबसे ऊपर लिखनी है रुपये। जितने रुपए का था, रुपए बटा वस्तु और गुणा में परसेंट। अगर परसेंट लाभ है तो 100 में प्लस करके लिखना है, अगर परसेंट माइनस में है मतलब हानि हो रही है तो 100 में से माइनस करके लिखेंगे। ये फिर इसी के बराबर आप दूसरी कंडीशन भी रख देंगे, ऊपर रुपए और नीचे वस्तु गुणा परसेंटेज, मतलब जो भी लाभ या हानि हुआ है उसको प्लस या माइनस करके लिख देंगे। ये है इसका फॉर्मूला। बहुत सिंपल है, आपको दोनों कंडीशंस इक्वल रखनी है। ऊपर रुपए रखना है, नीचे बटे में वस्तु गुणा परसेंटेज प्लस या माइनस। इधर भी ऊपर रुपए, नीचे वस्तु और गुणा में परसेंटेज प्लस या माइनस। ये क्लियर है? कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप कर डालोगे। अब देखिए करना क्या है। अब रखते हैं वैल्यूज। तो यहाँ पर रुपये कितने हैं हमारे? 150 रुपये हैं। तो ऊपर हम रख देंगे यहाँ पर 150, 150 ये रख दिया। वस्तु कितनी है जी? वस्तु है 30, तो यहाँ पर हमने 30 रख दिया। और परसेंटेज जैसा कि मैंने कहा था प्लस या माइनस करके। तो पहले में जो हुआ है ना 25% की हानि हुई है। हानि मतलब नुकसान, लॉस। तो लॉस है तो कम होगा किस में से? 100 में से, 100 में से। तो 100 में से 25 आप माइनस करके लिख देंगे यहाँ पर 75।
फिर ये आ गया बराबर यहाँ पर। अब दूसरी कंडीशन का रुपए लिखेंगे। दूसरी कंडीशन का रुपए तो हमें निकालना है, कितने का बेचे वो तो हमें पता है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर रुपए का रुपए ही रहने देंगे। जो नहीं पता उसको एज इट इज लिख दो, टेंशन लेनी है ही नहीं जरा सी भी। रुपए का रुपए नहीं पता था, अब वस्तु हमें पता है, वस्तु वही है, कितनी 30 की 30 है तो 30 का 30 लिख देंगे। और मल्टीप्लाई में परसेंटेज क्या है 20% लाभ, फायदा 20% का, तो 20% 100 में प्लस करके लिखेंगे, यह आ गया 120। बस इसमें सॉल्व कर दो इसको आप, और यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो रुपए होगा। तो इसको हम काट सकते हैं कैसे, हम यहाँ पे 75 से इसको काट सकते हैं। 75 दूनी 150 होता है जी, ठीक है, 75 दूनी 150, 2 आ गया ऊपर, 2 से 30 कट जाएगा तो 2 एक कम 2, 2 से 30 जाएगा 15 बार, 15 दूनी 30 होते हैं। इधर बचा सिर्फ 15, 15 नीचे है, इधर 30 भी नीचे है, दोनों बराबर में है, ये आपस में कट जाएंगे। डायरेक्ट काटने का तरीका है, क्योंकि अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ऊपर जाएगा, ऊपर से भी नीचे काटोगे ही ना, तो टाइम बचाओ यार, क्या करो यहीं काट दो। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, इधर 2 आया, इधर 120 है, 120 दूनी 240, 12 दूनी 24 होते हैं, 1 0 लगा दो, तो इधर बचा नीचे 240 और रुपए ऊपर है इक्वल में, इधर आके ये रुपए आ जाएगा इधर। बस हो गया सॉल्यूशन खत्म। तो 240 रुपए में आप उसको बेच दो, कितनी 30 वस्तुओं को 20% का लाभ कमाने के लिए। बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको समझाया है, यह फॉर्मूला है। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से करूंगा और थोड़ी स्पीड से भी करूंगा, ठीक है, तो ध्यान से आप समझेंगे इसको, आने वाले क्वेश्चन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और इसमें थोड़े से चेंजेस हैं, तो ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। 600 रुपये में 50 वस्तु बेची गई और 20% का लाभ हो गया। बहुत बढ़िया जी, लाभ हो गया। 480 रुपये में 80 वस्तु बेचने पर कितने % की हानि होगी। तो सवाल समझ गए होंगे आप, क्या है कि 50 वस्तु है, उनको 600 रुपये का बेचा गया है और 20% का लाभ हो गया। अब उन्हीं वस्तुओं को 80 वस्तु उसी टाइप की, कितने की 480 रुपये की अगर बेची जाए तो कितने % की हानि होगी, ये हमारा सवाल है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं और आंसर लेकर आ रहा हूं। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था रुपए बटा वस्तु बराबर मल्टीप्लाई नहीं प्रतिशत, जितना भी हो प्लस या माइनस करके लिख देंगे, और इधर भी रुपए बटा वस्तु और गुणा में प्रतिशत प्लस या माइनस। अब इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो पहले रुपये है हमारे पास 600, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 600, 600। वस्तु कितनी है, वस्तु है 50, तो यहाँ पर आ जाएगा 50। % कितना है, प्लस या माइनस होगा, 20% का लाभ है, प्रॉफिट है, तो प्लस करके लिखेंगे 100 में, ये हमने लिख दिया 100 + 20 120। अब कितने रुपए में बेचनी है, 480 रुपये में बेचनी है। कितनी वस्तु है, वस्तु है 80, और प्रतिशत क्या है, प्रतिशत क्या है, प्रतिशत तो हमें निकालना है, कितने % हानि होगी, तो उसको हमें निकालना है। तो क्या करेंगे हम, 100 - x, ये ध्यान रखना आप, डायरेक्ट x रख दिया ना तो सवाल गलत हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, 100 - x रखना है, क्योंकि हम जो भी लॉस होगा वो 100 में से माइनस करके ही तो लिखते हैं ना यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर माइनस करेंगे 100x। अब आप इसको सॉल्व कर दो और आंसर ले आओ। तो यहाँ पे काटेंगे, सबसे पहले 0 से 0 कट गया, 12 से 60 कट जाएगा, 12 कम 12, 12 पंजे 60, 5 से ये कट जाएगा, 5 दम 50। इस 0 से ये 0 नीचे के नीचे ही काट दो, ये हमने काट दी। 8 से ये कट जाएगा, 8 से जाएगा, 8 छिंग 48, और ये 0 कूद के यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ बचेगा 60, तो 60 इसके इक्वल आ जाएगा, और इधर सिर्फ रह जाएगा 100 - x। ये प्लस का है, बॉर्डर पार आके माइनस का हो जाएगा, तो 60 - 100 इज इक्वल टू, इधर बचा माइनस का x। 100 में से 60 जाएंगे तो 40 बचेगा, और माइनस का बचेगा, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। तो क्या करेंगे आप, इधर माइनस का x बचा, इधर माइनस का 40 बचा, माइनस से माइनस कट, तो x की वैल्यू यहां से निकल के आ गई 40। मींस 40% का, 40% का आपको क्या होगा, हानि होगी इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस तरह से आप फॉर्मूले को पुट कीजिए और डायरेक्ट ही आंसर लेकर आ जाइए, बिल्कुल बिना किसी इसमें कंफ्यूजन में पड़े बगैर। तो दोस्तों आइए अब चलते हैं हम केले वाले के पास और उसके क्वेश्चन को, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि 60 केले 210 रुपये के बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि होती है।
20% का लाभ कमाने के लिए 180 रुपये में कितने केले बेचे जाएं? तो आप इस क्वेश्चन से बिल्कुल ना घबराएं, शॉर्ट ट्रिक लगाएं और आंसर पाएं। तो आइए शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक क्या है हमारी? फॉर्मूला है क्या, ऊपर हम रुपए लिखेंगे, नीचे हम लिखेंगे वस्तु गुणा प्रतिशत, 100 में से प्लस या माइनस करके, और इधर भी बिल्कुल सेम चीज रहने वाली है, वस्तु गुणा प्रतिशत। तो बस अब क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, इसमें वैल्यूज पुट कर दो और आंसर लेकर आ जाओ। रुपये रखते हैं, यहाँ पर है 210 रुपये, ये हमने रख दिया। वस्तु कितनी है जी? स्टार्टिंग में पहले है 60 वस्तु, 60 केले, ये हमने 60 रख दिया। कितने प्रतिशत? तो विक्रेता को 30% की हानि, लॉस हुआ है, हानि तो 100 में से माइनस करेंगे, कितना? 30, तो यह आ जाएगा आपका 70। अब दूसरे केस में रुपये कितने हैं? ये रहे 180 रुपये, तो ये हमने रख दिया रुपये की जगह। वस्तु कितनी है? कितने केले बेचे जाएं? वस्तु हमें निकालनी है, तो वस्तु का वस्तु ही लिख दो आप, या एक्स लिख दो, कुछ भी लिख दो जो आप चाहो। और प्रतिशत कितना है? 20% का लाभ है, तो 20% का लाभ है, इसलिए इसको हम 100 में प्लस करके लिख देंगे 120। सारी वैल्यूज पुट हो चुकी हैं। अब डायरेक्ट इसको काटो पीटो और आंसर लेकर आ जाओ। इधर से काटते हैं हम, 0 से 0 कट, 7 तियां 21, 3 दूनी 6, इधर बचा 20। इस 20 से ये 120 नीचे के नीचे ही काट दो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, क्या नीचे के नीचे इक्वल में आप कट कर सकते हैं। तो इस 0 से ये 0 कट गई, इस 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 6 से 180 भी कट जाएगा, 6 कम 6, 6 3 18, ये 0 आ गई कूद के, यहाँ सब कुछ कट गया, 30 बचा, वस्तु बची, तो वस्तु आपकी आ गई 30, यानी 30 केले बिक जाएंगे। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ चुका है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुए हम, और इतने टेढ़े मेढ़े से क्वेश्चंस को हमने बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लिया। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस में आप महारत हासिल कर लेंगे। तो अब इस वीडियो को आप बिल्कुल लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, होमवर्क तो आपको मैं देता ही हूं, तो ये आ चुका है अब आपका यहाँ पर होमवर्क, इसको आप सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट करके इसके आंसर बताइए, इसका, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप ये टाइप सीख चुके हैं। फिर मैं जल्दी से आपके लिए एक और टाइप लेकर बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा। दूसरी बात है शेयर करने की वीडियोस को। जी हाँ, आप लोगों से हमने कहा था कि आप वीडियो शेयर करें, और ताकि गांव-गांव तक हमारी वीडियोस पहुंचे और उन लोगों तक वीडियोस जाए जो इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं जा पाते या जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग ज्वाइन करने के लिए। तो मेरे साथियों, आपकी मेहनत रंग ला रही है। जी हाँ, आपकी मेहनत रंग ला रही है। आप खुद यहाँ पर कमेंट देख सकते हैं, लोगों तक वीडियोस पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। गांव वाले जो हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, जिनके पास या फिर पैसे नहीं हैं, ऐसे लोगों के पास वीडियोस जा रही है। ये सब आप लोगों की ही मेहनत का नतीजा है कि ऐसे साथियों की भी मदद हो रही है, उनकी भी हेल्प हो रही है। तो शेयरिंग रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है? शेयर करते रहे वीडियोस को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने सभी पर्सनल कॉन्टैक्ट्स में, और सब तक। मैं जल्दी ही आपके साथ हाजिर होऊंगा एक और नई वीडियो लेकर।